संसार में दो ही यात्री हैं, इस संसार में दो ही गवार हैं और इस संसार में दो ही गरीब हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक टॉपिक है दोस्तों। हम इस टॉपिक को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं। देखिए, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक बेटा था जो सूरत कमाने के लिए गया हुआ था, बाहर नौकरी करने के लिए गया हुआ था। उस सेठ के बेटे की एक बहू भी थी जो बहुत सुंदर थी। वह घर में अपने ससुर के साथ में यानी उस सेठ के साथ में अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन दोस्तों, सेठ की बहू घड़ा लेकर के और पनिहारी का रूप रख करके और कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। तो वह जब कुएं के पास पहुंचती है तो उसने उस कुएं से अपनी गागर को भर लिया है और भरने के बाद में दोस्तों उस कुएं के पास रख लिया। दोस्तों, वह पनियारी जल लेकर के अपने घर के लिए चलने ही वाली थी, तब तक क्या देखती है कि उस कुएं पर एक व्यक्ति आ जाता है। वह हाथ जोड़ करके उस पनियारी से कहने लगा, मुझे बहुत ही जोर की प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनियारी ने दोस्तों उस व्यक्ति से कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। दोस्तों, वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं यात्री हूँ। पनियारी ने कहा कि इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए। दोस्तों, उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वह कुएं से उठ करके और दूर जा करके बैठ गया। तब तक दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, वह पनियारी उस दूसरे व्यक्ति से भी वही पूछती है और कहने लगती है, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो। दूसरा व्यक्ति दोस्तों कहने लगा कि मैं गवार हूँ। दोस्तों, पनिहारी कहने लगी, इस संसार में गवार तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गवार कहाँ से आ गए। पनिहारी की बात सुनकर के वह दूसरा व्यक्ति भी दोस्तों उस कुएं के पास से उठ करके और दूर जा करके बैठ जाता है। तब तक दोस्तों तीसरा व्यक्ति पहुंचता है उसी कुएं के पास में और उस पनिहारी से कहने लगता है, मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दो तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी कहने लगी, पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन। उस तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं एक गरीब हूँ। तो पनिहारी कहने लगी, इस संसार में गरीब तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए। दोस्तों, पनिहारी की बात सुन करके वो तीसरा व्यक्ति भी प्यासा ही उस कुएं से दूर जा करके बैठ जाता है। तब तक दोस्तों चौथा व्यक्ति आता है और कहने लगता है उस पनिहारी से, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत जोर की प्यास लग रही है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, पनिहारी उस चौथे व्यक्ति से भी वही प्रश्न करती है और कहती है, पहले ये बताओ तुम कौन हो। दोस्तों, चौथा व्यक्ति कहने लगता है, मैं मूर्ख हूँ। पनिहारी ने उस व्यक्ति की बात सुन करके कहा, इस संसार में मूर्ख तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए। अब वह चारों व्यक्ति कुएं के पास से दूर जाकर के दोस्तों बैठ जाते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि अब पानी तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही वह चारों व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तैसे ही वह पनियारी कहने लगी है, आप मेरे घर पर चलें, थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, वहाँ पे चल के मैं आप चारों को पानी पिलाऊंगी, फिर पानी पीने के बाद वहाँ से आप आगे चले जाना जहाँ भी आपको जाना है। दोस्तों, उस पनियारी ने मन में विचार किया कि प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम होता है। दोस्तों, बात ये नहीं थी कि वह पनियारी चारों व्यक्तियों को पानी पिलाना नहीं चाह रही थी। बात ये थी कि उसके पास में ऐसा पात्र कोई नहीं था जिससे वह उन चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती, और उधर उसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक अवस्था में नहीं थे, इसलिए वह पनिहारी मन में संकोच कर रही थी और उसने मन में विचार किया, मैं इन चारों को अपने घर पे ले जा करके पानी पिलाऊंगी, क्योंकि पानी पिलाना प्यासे को बहुत ही पुण्य का काम होता है। दोस्तों, पनिहारी की बात सुनकर के जब वो चारों व्यक्ति उस पनिहारी के घर पर पहुंच जाते हैं, पनिहारी एक पात्र में पानी लेकर के आती है और उन चारों व्यक्तियों को दोस्तों पानी पिलाते हुए उस पनिहारी का ससुर यानी वो सेठ देख लेता है और मन में ये विचार करने लगता है, उसके मन में पाप जग जाता है और वह मन में सोचता है कि मेरा बेटा बाहर प्रदेश में नौकरी करने के लिए गया हुआ है
और उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पर गैर मर्दों को बुला करके और घर में शरण दे रही है और उनको पानी पिला रही है, उनकी सेवा कर रही है, जो गलत है। दोस्तों वह सेठ जो था वहां से उठा और सीधा राजा के पास पहुंचा और राजा से जाकर के उसने सारी बात कही और राजा से कहा, हे राजन, मेरे पुत्र की जो बहू है उसका चलन ठीक नहीं लगता है मुझे। मेरा बेटा परदेश गया हुआ है, लेकिन मेरे बेटे की अनुपस्थिति में वह मेरे बेटे की बहू जो है गैर मर्दों को घर पर बुलाती है, उनको शरण देती है और उनकी सेवा करती है, उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। दोस्तों सेठ की बात सुन करके राजा ने उस पनियारी के पास में सूचना भिजवाई, वह तुरंत ही आकर के राजा के सामने पेश हो। जब ये सूचना उस पनिहारी के पास पहुंची है कि उसे राजा ने बुलाया है, तो उस पनिहारी ने भी राजा के लिए एक सूचना भिजवाई और कहा, उस राजा से ये पूछ करके आओ राजा ने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या अन्य किसी और रूप में मुझे बुलाया है। दोस्तों राजा को जब ये सूचना वापस दी गई तो राजा ने पालकी भेजी और कहा, इस पालकी में बिठा करके उसे लेकर के आओ, उसे यहाँ पर एक बहू के रूप में बुलाया गया है। जब दोस्तों वो पनिहारी उस पालकी में बैठ करके राजा के दरबार में आई और राजा के सामने जब पेश होती है वह पनिहारी, तो राजा उस पनिहारी को देख करके कहने लगा, तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है फिर तुम गैर मर्दों को अपने घर में क्यों बुलाती हो और क्यों उनकी सेवा करती हो, तुम्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर के वह पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो केवल कुएं पर जल भरने के लिए गई थी। उस कुएं पर ये प्यासे चारों व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे, इन्होंने मुझसे वहां पर पानी मांगा, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई पात्र नहीं था और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैं मन में संकोच कर रही थी और मैंने इनको बहकाने के लिए ऐसे प्रश्न किए जिनका ये उत्तर नहीं दे सके और ये प्यासे ही वहां से आगे बढ़ने लगे। तो मैंने मन में सोचा कि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, इसलिए मैंने इन चारों से ये कह दिया कि आप मेरे घर पर चलें और घर पर मैं आपको पानी पिलाऊंगी, फिर वहां से आप आगे निकल जाना। बस ये चारों मेरे घर पे आए और मैंने इनको पानी पिला दिया, इसमें मैंने क्या गलत किया। राजा कहने लगा, एक बात बताओ, तुमने इनसे ऐसे क्या प्रश्न किए जिनका उत्तर ये तुम्हें नहीं दे सके। तो वह पनिहारी कहने लगी, हे राजन, जब पहला व्यक्ति मेरे पास पानी पीने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने उससे ये कहा कि इस संसार में मूर्ख तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए। इसी प्रकार जब दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं यात्री हूँ। तो मैंने उससे ये कहा कि यात्री तो इस संसार में दो ही हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए। इसी प्रकार जब तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझसे कहा कि मैं गंवार हूँ। तो मैंने उससे ये कहा कि इस संसार में गंवार तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गंवार कहाँ से आ गए। इसी प्रकार हे राजन, चौथा व्यक्ति जब मेरे पास आया तो मैंने उससे भी यही पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझसे कहा कि मैं गरीब हूँ। तो मैंने उससे कहा कि इस संसार में गरीब तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए। और ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके और वहां से ये प्यासे ही आगे जाने लगे। इसलिए मैं इनको घर पे लेकर के आई और मैंने इनको पानी पिलाया, क्योंकि वहां पर मेरे पास में ऐसा कोई पात्र नहीं था राजन जिससे मैं इनको पानी पिला सकती थी और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैं मन में संकोच भी कर रही थी। पनियारी की बात सुनकर के राजा एकदम से भौचक्का रह गया, क्योंकि उसकी समझ में भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे थे। तो राजा कहने लगा, अब पनियारी इन प्रश्नों के उत्तर तुम ही बताओ। तो पनियारी कहने लगी, राजन, मुझे आपने माफ कर दिया। यदि आप मुझे माफ करने की कह रहे हो, आप ये कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया, तो फिर मैं आपको उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब मुझे उत्तर बताओ। राजा की बात से सहमत होकर के वह पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, और इस संसार में गंवार भी दो ही हैं, भोजन और पानी, जो कि बिना किसी कारण पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इस संसार में गरीब भी केवल दो ही हैं, बहू और गाय। इन तीन प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया और जब चौथे का नंबर आया तो वो पनिहारी दोस्तों शांत हो गई। राजा ने उस पनिहारी से कहा कि चौथे प्रश्न का भी उत्तर बताओ, तुम शांत क्यों हो गई। तो वह पनिहारी कहने लगी, यदि महाराज आप मुझसे नाराज न हो
तो मैं आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँगा, तुम चौथे प्रश्न का भी मुझे उत्तर बताओ। वह पनिहारी राजा की बात से सहमत होकर के कहने लगी, हे राजन, इस संसार में मूर्ख भी केवल दो ही हैं। पहले मूर्ख मेरे ससुर हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मेरे चरित्र पर सीधा धब्बा लगा करके आपसे इन्होंने शिकायत की। इन्होंने अपने कुल की लोक लाज को तार तार कर दिया। दूसरे मूर्ख राजा हैं, जिन्होंने बिना कुछ जाने मेरे बारे में और इस सभा के बीच में मुझे जबरदस्ती बुला करके यहाँ पेश करवा दिया। पहले तो पनिहारी की बात सुन करके उस राजा को बहुत क्रोध आया। फिर जब उसने ध्यान से सोचा तो उसने मन में विचार किया, वास्तव में ये पनिहारी बात तो सही कह रही है। बिना किसी के बारे में जाने दरबार में किसी को सबके सामने इस प्रकार से बेइज्जत करना ठीक नहीं होता है। उस राजा ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और दोस्तों उस पनिहारी का सम्मान किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी प्यासा व्यक्ति कहीं पर भी हमें मिल जाए तो हम उसे पानी अवश्य पिलाएं, और जब तक हम किसी के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तब तक उसके ऊपर कीचड़ उछलना ठीक नहीं होता है। हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सके तो किसी के साथ हमें बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।